हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि लक्ष्मी किस दिन खुश होती है। लक्ष्मी हर रोज़ खुश होती है। आप किस लक्ष्मी की पहले तो बात कर रहे हो? आप उस लक्ष्मी की बात कर रहे हो जिसे आप पोस्टर्स में देखते हैं, जो नारायण के साथ बैठी हैं। आप उस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं जो मंदिर में नारायण भगवान के पास बैठी हैं। आप उस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं जो आरबीआई में है, यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में है, और हर कोई उसके पीछे भाग रहा है। किस लक्ष्मी की बात कर रहे हो? लक्ष्मी कहीं मूर्तियों में नहीं है, मंदिरों में नहीं है। जैसे प्रभु कहते हैं ना, ज्ञान में नारायण है, उसी तरह आपकी पत्नी ही लक्ष्मी रूप है। लक्ष्मी का रूप आप क्यों ढूंढते हो मंदिरों के अंदर कि वहाँ जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाएंगे तभी लक्ष्मी मिलेगी, व्रत रखेंगे भैरव लक्ष्मी के तो तब लक्ष्मी मिलेगी। और मैंने खुद ये रेमेडी करी है, क्योंकि तब मैं, ये 2006 की बात, मैं एस्ट्रोलॉजी नहीं कर रही थी, तब मेरे सर ने बताया आप वैभव लक्ष्मी के व्रत करिए। जब नक्षत्रों में पैसा ही नहीं है तो ऐसा नहीं। और मैंने क्या कहा, अगर एक बार मेरा विश्वास टूट जाता मैं दोबारा विश्वास नहीं करती। बात भावना की है। उसके बाद उन्होंने मुझे लक्ष्मी का बहुत बड़ा बताया कि आपने लक्ष्मी का बहुत बड़ा हवन करना है। और उस समय हमें कमल के फूल की ज़रूरत थी, लेकिन कोइंसिडेंस कि मेरा भाई बॉम्बे था, बॉम्बे से वो फिर फूल आया, वो फूल मैं चढ़ा के आई लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। मतलब जो जिसने मुझे रेमेडी बोली, ऐसा मत सोचिए कि मैंने नहीं की, क्योंकि उस समय एस्ट्रोलॉजर नहीं थी। लेकिन आज मैं कोई रेमेडी नहीं करती, क्योंकि अगर मुझे प्रभु ने ये बताया है ज्ञान में ही मैं हूँ, यानी नारायण हैं, तो लक्ष्मी जहाँ पर है ज्ञान के अंदर है। कि अगर आप डिग्री लेते हो तो वो ज्ञान हुआ और उससे आपने पैसा कमाना, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पत्नी को परेशान करो, उसको गालियाँ दो, उसको सिर्फ एक नौकरानी की पोस्ट पर रख दो। आजकल लड़कियां बहुत पढ़ लिख गई हैं, खुद जॉब करती, अपने पैरों पर खड़ी। अब युग बदल रहा है। अब राहु के त्रिकोण में शुक्र है कि लड़कियां कंट्रोल करने लग गई हैं। लेकिन लक्ष्मी की जो डेफिनेशन है वो यही है कि हर औरत लक्ष्मी का रूप है। हर औरत के अंदर लक्ष्मी है और हर आदमी के अंदर नारायण रूप है, और इन दोनों ने चलना है। क्योंकि ज्ञान के बिना लक्ष्मी का आप भोग ही नहीं कर सकते। उसका यूज़ क्या करोगे जब आपके अंदर दिमाग ही नहीं है? अय्याशी करोगे। अगर लक्ष्मी है तो उससे आप ज्ञान नहीं ला सकते, उससे पैसे से ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान से पैसा ज़रूर आ जाएगा। ये आप हमेशा बात याद रखिएगा। इसलिए अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाइए लिखाइए और अपनी पत्नी का आप सम्मान कीजिए। और मैं ये नहीं कहती कि पैर दबाने हैं उसके, जी हजूरी करनी है, क्योंकि फिर बच्चों को सुनना पड़ता है तू तो जोरू का गुलाम है, ठीक है ना। तो ये बातें नहीं होती। मीन्स शेयरिंग का है कि आपने 2 मिनट जब भी बैठना प्यार से बात करनी है, क्योंकि बहुत रिश्ते तोड़कर लड़की एक रिश्ता जोड़ती है। उसे बहुत रिश्ते तोड़ के आने पड़ते हैं ना, तो वो एक विश्वास के साथ आती है, मेरा पति यहाँ पर है और यहाँ पर उनकी माँ मेरी मम्मी, माँ उनके पापा मेरे पापा हैं। तो इस विश्वास को आज तक, देखिए पर्दे के आगे लोग कुछ और होते, पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं। मुझे भी कल सास बनना, अपने बेटे की शादी करनी है। तो मेरे हस्बैंड हमेशा कहते हैं किसी के साथ नहीं रह सकती। मैं क्या, बिल्कुल नहीं रह सकती मैं किसी के साथ, क्योंकि उसका सच तो मुझे पहले से पता है। और मेरे ऑरा में नहीं है किसी की ज़िंदगी को ख़राब करूं, दुखी करूं, क्योंकि मैं धनु लगन की हूँ। मेरा काम है सिर्फ देना। लेकिन क्या है कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही बताना। तो मैं चाहती हूँ बच्चे खुश रहें, सिंपल। जितनी माएँ अपने बच्चों को पकड़ कर बैठी हैं कि नहीं बहू आई है तो मेरे बेटे को ले जाएगी, तो आपने शादी क्यों करी है? उनको फ्रीडम दीजिए, उनको स्पेस दीजिए, उन्हें समझने का, सोचने का मौका दीजिए। पेरेंट्स का देखिए, 30 साल आप पेरेंट्स के साथ रहे, 1-2 साल उन्हें अलग रहने दीजिए। उसके बाद उन्हें समझने दीजिए गृहस्थ आश्रम क्या है। वो दूर नहीं है, आपके पास ही है। आजकल तो बच्चे वैसी जॉब के लिए इतने दूर जा रहे हैं। लेकिन पत्नी को मान सम्मान देना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अहंकार ये बात जानता नहीं है। इसीलिए जिसकी अच्छी जॉब होती है, मैं देखती हूँ इतना अहंकार का मारा हुआ इंसान है और अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझता। और ये बात आजकल लेडीज़ में भी आ रही है। जितनी जॉब कर रही है, जितनी सिंगल मदर हैं, रहना ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है पैसा वो खुद ही कमा रही है। वाइस एंड वर्सा, वीनस बोथ जो रिप्रेजेंट करते हैं वो पति पत्नी दोनों को ही करते हैं। ये नहीं कि अगर मैं पत्नी को समझाऊंगी तो पति को नहीं समझाऊंगी, पति को समझाऊंगी तो पत्नी को नहीं समझाऊंगी। क्या पहले लोग नहीं रहते थे? अब पहले क्या था,
अंदर ही रहना है औरतों ने, और चौका संभालना, ज़्यादा बहस नहीं, रात को थक जाती थी सो जाती। आज फैसिलिटी इतनी है, स्पेस बढ़ गया है, तो वो स्पेस अगर मिला है आपको प्यार करने के लिए मिला है, ना कि लड़ने के लिए मिला है। लड़ाई मत कीजिए, और अपनी पत्नी को आप एक रेमेडी आप करके दी, कुछ दिन आप अपनी पत्नी से प्यार से बात करिए, आप देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। सिर्फ ये रेमेडी आप कुछ दिन, मैं महीने की भी बात नहीं करी, कुछ दिन करिए। ये जो डेली आप पंचांग देख के निकलते हो ना, आज मेरा दिन कैसा जाएगा, सिर्फ आप अपनी पत्नी से 2 मीठी बातें करके निकलिए। उसके बाद जब रात को आए तो 2 मीठी बात करिए, देखना जीवन में मिठास खुल जाएगी। लक्ष्मी हर रोज़ आपके पास है, आप उसकी फॉर्म को ढूंढने लग जाते हो। जो मंदिर में है ना, लक्ष्मी ऐसे मिलेगी, सजी सजाई कपड़ों के अंदर, सोने से लदी हुई, और दिवाली वाले दिन ही उसने आना है। लक्ष्मी 24 घंटे आपके पास है, सिर्फ देखने के लिए विजन चाहिए जो किसी के पास नहीं है। सब ढूंढ रहे हैं मंदिरों में, जबकि लक्ष्मी आपके पास ही है। तो लक्ष्मी हर दिन खुश रहती है, सिर्फ आप उसे 2 मीठी बात कर लीजिए। यही आज का मैसेज था मेरा। इसी तरह आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।